नमस्कार, आदाब। मैं इमरान खान, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं अपने दर्शकों को एक्ने और पिंपल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है वो बताने आया हूँ। देखिए, एक्ने का बहुत सारे रीजंस होते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि एक्ने यूं ही हो जाता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं एक्ने में। बेसिकली तो एक्ने यही होता है कि भाई आपकी जो स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और आपको एक्ने हो जाती है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, एक्ने ऐसा नहीं है कि बस उसी वजह से भी हो जाते हैं। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दी एक्ने के लिए। जैसे होता है कि भाई अगर आपके हार्मोनल डिसऑर्डर भी होता है तो उससे भी एक्ने हो जाते हैं। बहुत सी लेडीज़ के लिए और अनमैरिड हैं, उनको पीसीओडी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अगर वो प्रॉपर नहीं होती है उस वजह से भी एक्ने हो जाती है। तो पर बहुत सारे रीजंस होते हैं उसको एक्ने को होने के। तो एक्ने इसी वजह से होता है और इसका इलाज भी वेरियस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। एक बिकॉज ये ऑयल ग्लैंड्स को बंद करने के लिए, उसके ऑयल ग्लैंड्स को श्रिंक करने के लिए, जो ऑयली स्किन को ठीक करने के लिए, उसके लिए ओनली BHA प्रोडक्ट काम करता है, दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड की वजह से दे आर द टू इंग्रेडिएंट्स विच सबसाइड द ऑयलीनेस ऑफ द स्किन। वो सबसाइड कर देता है उस चीज़ को। सेकेंडली, उसको आप क्या होता है, एक्ने भी वेरियस टाइप्स के हुए होते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही एक्ने बोलते एक्ने हो जाते हैं। एक होता है एक्टिव एक्ने होता है, एक पास्चुलर एक्ने होता है। पास्चुलर मीन्स जैसे पस भरा हुआ जैसा होता है, मोटा सा हो जाता है। तो ये वेरियस टाइप्स के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब पास्चुलर और ये चीज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो डॉक्टर नॉर्मली उनकी पूरी हिस्ट्री लेता है, रीज़न फॉर दिस। तो उसमें कुछ लोगों को मेडिसिन भी देने पड़ते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है कुछ लोगों को कुछ ऐसे मेडिसिन भी देने पड़ते हैं जिससे कि उनकी ऑयलीनेस को कम करा जाए। सेकेंडली, पील्स के थ्रू भी हो जाता है। वी हैव गॉट वेरियस क्लिनजर्स भी हमारे पास, जो कि विच कंटेन्स 10% ग्लाइकोलिक एसिड। रोज़ रात में क्लीन करोगे तो आपकी ये स्किन को ऑयलीनेस होने से रोक देता है। और एक इसका घरेलू इलाज है मेरे पास, सबसे अच्छा घरेलू इलाज है जो कि ऑयली स्किन के लिए, एक्ने के लिए, कि द मोमेंट आप लोग जब सुबह में उठते हैं तो यू शुड टेक 2 ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म मीन्स कुनकुना पानी होता है ना, उसको आप लेके उसके अंदर हाफ स्पून ऑफ लेमन उसके अंदर डाल के वो पीने और विदाउट ब्रशिंग योर टीथ, ब्रश करे बगैर वो 2 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पिएंगे तो ये डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को और जितना भी अंदर ऑयलीनेस है और इस चीज़ को वो क्लीन करता है। सेकेंडली, इट क्लीन्स योर स्टमक एज वेल। ये जब ये सारी चीज़ें रहती हैं तो वो ऑटोमेटिकली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस पे कि आपकी स्किन को ठीक रखता है। तो ये ज़रूरी है किसी भी एक्ने पेशेंट के लिए कि 2 ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर ज़रूरी है विद हाफ स्पून ऑफ लेमन। वो बिल्कुल आपको डिटॉक्सिफाई रखता है, पूरा स्किन को क्लीन भी रखता है। आप कुछ दिनों के बाद खुद देखेंगे आपकी एक्ने में भी रिडक्शन आ जाता है। फिर अगर आप उसके साथ होम केयर प्रोडक्ट्स विद सैलिसिलिक एंड नियासिनामाइड के होम केयर सीरम्स है, हमारे पास सीरम्स भी है, फेसडर्मा का ये सीरम भी है और ये क्लिनजर भी है। दोनों चीज़ों को भी लगाएंगे, इससे क्लीन करेंगे, ये सीरम लगाएंगे, आई एम श्योर बहुत से लोगों को इसका फ़र्क पड़ता है और लॉन्ग रन बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को एक्ने प्रोन ना बना के उसको बिल्कुल क्लीन स्किन रखना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। और नॉर्मली स्किन एक्ने जो होती हैं मोस्टली 70% यानी कि कम एज वाले लोगों को होता है, इधर मैन और वुमन जो भी है उनको कम एज वालों को होता है। बिकॉज वहाँ पर एक एज आ जाती है कि हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, प्यूबर्टिकल एज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उस पर ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। उस टाइम पे ही अगर हम लोग ये पानी जो मैंने अभी बताया था ल्यूक वार्म वाटर का, ये मेंटेन करके चलेंगे और बाकी का अपने स्किन को मेंटेन करके चलेंगे तो ऑन अ लॉन्गर रन द स्किन विल बी डेफिनेटली ए क्लियर एंड क्लीन। आज की डेट में मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी एक्ने का इससे फ़ायदा होता है, पिंपल्स कम हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे सहारा के दर्शक ये चीज़ का ख्याल रखें कि हमेशा जब भी कोई नया प्रोडक्ट लें तो उसके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीज़ है उसमें जिससे ये प्रोडक्ट बना है। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। उसके अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए जो बहुत ऑयली प्रोडक्ट होता है। नाम तो दे देते हैं बट वो लगाने से एक्ने और बढ़ जाती है।
तो हमें ये चीज़ का देखना चाहिए कि उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं, और द बेसिक इंग्रेडिएंट जो हमेशा है कि भाई उसमें नियासिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड वो मस्ट है जब आप इस चीज़ को प्रोडक्ट नया खरीद रहे हैं मार्केट से, क्योंकि वो दो प्रोडक्ट हैं, इधर इट कैन बी ऑल्सो ए ग्लाइकोलिक एसिड भी हो, उसमें 1-2% का ग्लाइकोलिक एसिड का भी कुछ हो, या रेटिनॉल हो, कोई भी चीज़ ऐसा प्रोडक्ट हो, इंग्रेडिएंट हो जो इसके अंदर है, तो वो ये रिजल्ट देता है। ये कोई भी अजीब नामों वाला कोई प्रोडक्ट ना लें, वो 100% AHA वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, जब भी जाके वो प्रोडक्ट आपको कामयाबी देता है और बेटर रहता है।